ऐसा होता है तभी आपका ये हार्डी विनबर्ग का इक्वेशन आपका वैलिड होगा और यहाँ पे वो सही प्रूव होता है। सो दिस इज योर हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, उनके क्राइटेरिया दैट मस्ट शुड बी फॉलोड टू वैलिडेट दिस इक्वेशन। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इक्वेशन। सो हमारे पास टोटल दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, जो हमें बताता है क्या, हमें बताता है एलिली फ्रीक्वेंसी के बारे में। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, ये हमें क्या बताता है, इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। दिस गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर जीनोटाइप। सो हमारे पास ये दो इक्वेशन है और ये दोनों इक्वेशन, जैसे मैंने बताया, ये दोनों के दोनों इक्वेशन आपके ऐसे पॉपुलेशन के लिए वैलिड हैं जो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है, जो इवोल्यूशन शो नहीं करते हैं, जो स्टेबल हो। ठीक है, आई होप। चलिए, तो ये है आपका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो आपको करना बस सिंपल है, आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है, एंड देन मैं तो सॉल्व करूंगा ही। सो ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 एलीली इन अ जीन पूल आर 0.19 कैपिटल A एंड 0.81 स्मॉल a रिस्पेक्टिवली। तो कैपिटल A है, ये क्या है, दिस इज आवर डोमिनेंट, एंड स्मॉल a है तो डेफिनेटली ये क्या होगा हमारा, रिसेसिव रिस्पेक्टिवली। अज्यूम द पॉपुलेशन इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे है, मीन्स क्या, ये हार्डी विनबर्ग इक्वेशन को फॉलो करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन डेटा कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन में कितने ऐसे हैं इंडिविजुअल, क्या परसेंटेज है ऐसे इंडिविजुअल का जिनके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो पहला इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास कैपिटल A का दिया हुआ है, कैपिटल A क्या है, दिस इज आवर डोमिनेंट, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 0.19, ओके। और जो हमारा स्मॉल a है वो हमारा क्या है, दैट इज आवर रिसेसिव, ये कितना दिया हुआ है, दिस इज आवर 0.81, ओके। नाउ आपसे पूछा क्या है, आपसे सिंपली पूछा है द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, एंड हमें पता है हेट्रोजाइगस के लिए कैसे होते हैं, तो हेट्रोजाइगस हम कैलकुलेट करते हैं बाय इक्वेशन 2PQ, दिस इज आवर हेट्रोजाइगस। सो क्या होगा आंसर, सिंपली 2P क्या है हमारा, A, P क्या है, P इज आवर डोमिनेंट, तो डोमिनेंट कौन है हमारा, 0.19, एंड Q क्या है हमारा, सिंपली रिसेसिव क्या है, 0.81, okay. So once we solve it, we definitely gonna find 0.31. This 0.31 is the frequency, क्योंकि 2PQ क्या बताता है हमें, the frequency of the heterozygous individual। तो ये heterozygous का frequency है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दे 100 से, दैट इज आवर 31%. So this is the 31% of the individual in that population have the heterozygous condition. Second question देखते हैं क्या है, calculate the percentage of homozygous recessive individual। ऑब्वियस सी बात है, homozygous है एंड recessive है, तो homozygous एंड recessive का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, Q स्क्वायर। तो Q का वैल्यू क्या है हमारा, Q का वैल्यू हमारा 0.81, सो 0.81 मल्टीप्लाइड 0.81, हाउ मच, 0.66 और 66%। दिस 0.66 इज आवर फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा क्या है, परसेंटेज। सिमिलर जैसे यहाँ पे आपका 0.31 फ्रीक्वेंसी था, एंड दिस वन इज आवर परसेंटेज। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन। सो हेयर इज आवर सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में है कि इन अ सर्टेन अफ्रीकन पॉपुलेशन, किसी सर्टेन अफ्रीकन पॉपुलेशन में 4% ऑफ द पॉपुलेशन बोर्न विथ सिकल सेल एनीमिया हुज जीनोटाइप इज होमोजाइगस एंड रिसेसिव। देख रहे हो दोनों के दोनों स्मॉल है, तो होमोजाइगस है एंड रिसेसिव है। सो 4% ऑफ द पॉपुलेशन बोर्न विथ सिकल सेल एनीमिया।
कैलकुलेट द परसेंटेज इफ इंडिविजुअल who are not anemic but enjoy the advantage of having sickle cell gene। क्या मतलब इसका? हमें कैलकुलेट करना है वैसे इंडिविजुअल के परसेंटेज को जो एनीमिक नहीं है, जिनको एनीमिया नहीं हुआ है, बट दे हैव द सिकल सेल जीन। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट द हेट्रोजाइगस कंडीशन, दैट इज 2pq। क्योंकि अगर दोनों के दोनों होमोजाइगस रिसेसिव है, मीन्स व्हाट, ये आपका एनीमिक है। लेकिन अगर कैपिटल ए हो तो ये आपका नॉन एनीमिक है, या फिर कैपिटल स्मॉल हो तो ये भी आपका क्या है? नॉन एनीमिक है, क्योंकि यहाँ पे आपका डोमिनेंट वाला है एंड डोमिनेंट हमें पता है नॉन एनीमिक है। तो डोमिनेंट नॉन एनीमिक है, और अगर एक भी डोमिनेंट रहा तो वो भी नॉन एनीमिक, लेकिन इसके पास सिकल सेल का जीन तो है, नो डाउट उसे एनीमिया नहीं होगा, बट फिर भी उसके पास आपका एनीमिया का जीन है। एंड दैट इज आवर क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल हु आर नॉट एनीमिक। वो एनीमिक नहीं है, दैट इज नॉन एनीमिक, लेकिन enjoy the advantage of having sickle cell gene, so we have to calculate the heterozygous frequency। हमें क्या निकालना है? heterozygous का frequency निकालना है। so according to question दिया हुआ क्या है? so हमें दिया हुआ है AA, that is our homozygous recessive, मतलब क्या? Q square कितना दिया हुआ है? 4%। कितना है? 4%। 4%, अगर इसको हम फ्रीक्वेंसी निकाले 4% मीन्स क्या? 4 आउट ऑफ 100, मतलब क्या? 0.04 इज आवर क्यू स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या निकलेगा? क्यू कितना निकलेगा? 0.20। अब हमें पता है दिस क्यू इज आवर रिसेसिव एलिली। पहला इक्वेशन हमें पता है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर Q हमारा 0.21 है 1, तो P डेफिनेटली कितना निकलेगा? तो यहां से हम अपना P फाइंड कर सकते हैं, दैट इज आवर 0.8। सो दिस इज आवर डोमिनेंट एलिली, दिस इज आवर रिसेसिव एलिली। अब हम इसे सिंपली पुट करेंगे इक्वेशन में एंड वहां से फाइंड करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? सो वी हैव टू फाइंड आउट द 2pq। सिंपली पुट करना है, 2p का वैल्यू कितना है? 0.8, q कितना आया है? 0.04। ये हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं? फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। सो सिंपली वी विल सॉल्व इट। नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे एंड वी विल गॉट दैट इज आवर 0.32 एंड दिस इज 0.32 इज आवर फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 32%। एंड दैट इज द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल हैविंग द सिकल सेल जीन। तो हमें क्या मिला है? 32%। दैट इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से पढ़ो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से। चलिए पढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 3, इन यूनाइटेड स्टेट approximately 1 out of 10,000 born with PKU, that is phenylketonuria, a syndrome that affect individual only in homozygous recessive condition। ये वैसा डिजीज है जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है एंड इसका परसेंटेज क्या है? 1 out of 10,000। So on the basis of this equation, on the basis of this given data, calculate first the frequency of this allele, means what? this recessive allele या फिर recessive genotype का frequency कैलकुलेट करना है in that population। याद रखें क्वेश्चन में आपसे allele पूछा है, allele पूछा है कौन सा? recessive, मतलब क्या? सिर्फ आपसे Q पूछा है। अगला है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल एलिली, मतलब क्या? अगेन एलिली पूछा है। नॉर्मल कौन? अगर रिसेसिव रहा, अगर क्यू रहा तो वो आपका क्या होगा? फिनाइलकीटोन्यूरिया। मीन्स आपसे क्या पूछा है? पी। एंड थर्ड आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैरियर ऑफ दैट ट्रेट विद इन अ पॉपुलेशन। कैरियर पूछा है, मीन्स व्हाट? उसके पास दोनों के दोनों होने चाहिए, मीन्स व्हाट? कैपिटल एंड स्मॉल, ऐसा कंडीशन हो तभी वो कैरियर होगा, मीन्स व्हाट? आपसे पूछा है 2pq। आई होप अब इतना हिंट काफी आपके लिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे और समझते हैं। सबसे पहला क्या क्या हमारा गिवन डेटा है? तो सबसे पहला जो हमारा गिवन डेटा है दैट इज आवर फर्स्ट, वो होमोजाइगस है एंड रिसेसिव है। कितना? 1 out of 10,000 ये आपको दिया गया है, 1 out of 10,000 एंड दिस इज
our homozygous recessive means what? This is the value of Q square. कितना दिया हुआ है? 1/10,000. अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना निकलेगा? फ्रीक्वेंसी इज समथिंग अबाउट 0.0001. ठीक है, क्यू स्क्वायर हमारा कितना है ये, तो अगर हम यहाँ से क्यू निकालना चाहे तो वो कितना लेगा? 0.01. आई होप समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है. अब जब Q हमें मिल गया, सो दिस Q इज आवर रिसेसिव एलिली. हमने क्या बताया? Q निकला है, और Q क्या रिप्रेजेंट करता है? Q रिप्रेजेंट करता है हमारे रिसेसिव एलिली को. तो हमारा रिसेसिव एलिली का फ्रीक्वेंसी क्या है? 0.01 और यू कैन से 1%. ओके, अगला क्वेश्चन. अब जब Q मिल चुका है हमें, तो यहां से हम सिंपली वी कैन फाइंड आउट द P. तो इस इक्वेशन के इक्वेशन 1 के हेल्प से हम P फाइंड कर सकते हैं. तो P कितना होगा? तो डेफिनेटली P इज गोइंग टू बी समथिंग अबाउट 0.99. राइट, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी किसका है? डोमिनेंट एलिली का फ्रीक्वेंसी है. अब ये डोमिनेंट एलिली का फ्रीक्वेंसी है. चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे. क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा था? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलिली Q, तो वो हमें मिल चुका है. दूसरा क्वेश्चन क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल एलिली, वो भी हमें मिल चुका है, दैट इज अवर 0.99. अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ कैरियर, मीन्स हमसे क्या पूछ रहा है? 2PQ पूछा है. तो अगेन सिंपली हमें पुट करना है 2PQ. 2 मल्टीपल ऑफ P कितना है? 0.99. Q कितना है? 0.01. हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे, एंड सॉल्व करने के बाद इट कम्स अराउंड समथिंग 198. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी. क्या हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है? नहीं सर, हमसे क्या पूछा है? परसेंटेज पूछ रहा है. तो सिंपली अब ये जो फ्रीक्वेंसी निकला है, दैट्स फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन ऑफ 10,000. अब ये 10,000 में फ्रीक्वेंसी है, तो इसे हम परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करना चाहें तो सिंपली इस वैल्यू को 0.0198 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना है. जब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम अराउंड 198. सो द पॉपुलेशन कितना है? 198 इंडिविजुअल. मतलब टोटल 198 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनके पास आपका कैरियर है, जो कि कैरियर होंगे आपके. क्लियर है? हियर अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ 98 आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में 98 आउट ऑफ 200 एक्सप्रेसेस द रिसेसिव फेनोटाइप. 98 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो रिसेसिव फेनोटाइप को एक्सप्रेस करते हैं. क्वेश्चन सिंपल है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वुड बी हेट्रोजाइगोट. आपसे सिंपल इतना पूछा है कि क्या परसेंटेज होगा वैसे इंडिविजुअल का जो कि हेट्रोजाइगोट होंगे. मीन्स आपसे पॉपुलेशन पूछ रहा है हेट्रोजाइगस कंडीशन का, तो डेफिनेटली आपसे क्या पूछ रहा है? 2PQ पूछा है. चलिए सॉल्व करते हैं. सो यहां पे दिया क्या है? दिया गया है 98 आउट ऑफ 200 इज रिसेसिव, मीन्स Q स्क्वायर इज 98 आउट ऑफ 200. ये वैल्यू है. सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 0.49 इज आवर Q स्क्वायर. हम इसे सॉल्व करेंगे तो Q इज इक्वल्स टू कितना आएगा? Q विल कम अराउंड समथिंग 0.7. अब Q निकल चुका है, तो बाय द फर्स्ट इक्वेशन P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1 हम इससे फाइंड कर सकते हैं P का वैल्यू. तो P कितना निकलेगा? अगर Q 0.7 है तो P डेफिनेटली गोइंग टू बी अराउंड 0.3. अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? पॉपुलेशन हेट्रोजाइगोट का. तो हेट्रोजाइगोट का क्या है? सिंपली 2PQ. सिंपली पुट करना है. 2P का वैल्यू क्या है हमारा? 0.3 एंड Q का वैल्यू क्या है हमारा? 0.7. अब इसे जब सॉल्व करेंगे सो इट विल बी लाइक समथिंग 4.42 और दिस इज 0.42. दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, और 42%. So the percentage, the population having the heterozygous condition is about 42%. I hope ये वेरी बेसिक क्वेश्चंस हैं. आई होप ये आपको सब कुछ समझ में आता होगा और आप इसे इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे. चलिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे. चलिए ये है आपका क्वेश्चन, सॉल्व करें. ओके,
क्वेश्चन है, इफ 51% ऑफ द पॉपुलेशन carries at least one copy of recessive allele. If 51% of population carries at least one copy of recessive allele, find the frequency. यहाँ पे ध्यान दें, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है. Find the frequency of dominant individual. आपसे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल. अब डोमिनेंट है तो डोमिनेंट आपका कैपिटल टी ऐसा भी होता है, कैपिटल स्मॉल ये भी है. मीन्स आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पी स्क्वायर प्लस 2pq, क्योंकि दिस इज द प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट एंड दिस इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट. आपसे पूछा क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2pq, ये आपसे पूछा है. क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, आपको दिया गया है 51% ऑफ पॉपुलेशन जिसके पास एटलीस्ट वन रिसेसिव एलीली है. तो एटलीस्ट वन रिसेसिव एलीली, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके पास कंडीशन या तो ये है या फिर इसके पास कंडीशन ये है. इसके पास भी एटलीस्ट वन एलीली है और इसके पास भी एटलीस्ट वन एलीली है. ओके, सो ये कितना दिया गया है. अब इसका अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें तो वी कैन फाइंड आउट बाय क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये हमारा इक्वेशन आता है. सो ये वैल्यू दिया गया है 51% और 51 आउट ऑफ 100. ओके, अब ये हमारा दिया गया है. अब हम इसे सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन में. तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन है, क्या है सेकंड इक्वेशन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1. ये है, ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है 51 आउट ऑफ 100, या फिर इसे सॉल्व करें तो कितना आएगा 0.51, ये आने वाला है. तो यहां से हम सिंपली पी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. इसके वैल्यू को हम इधर डालेंगे, 1 माइनस हो जाएगा. सो इट विल कम अराउंड लाइक 0.49. सो ये हमारा पी स्क्वायर है, यहां से पी फाइंड करेंगे तो कितना निकलेगा 0.7. अब अगर P आ चुका है तो बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ये P हमारा क्या है, डोमिनेंट एलीली, तो यहां से हम सिंपली Q निकाल सकते हैं. तो Q कितना होगा 0.3 डेफिनेटली. अब हमें हमारा ये डोमिनेंट एलीली मिल चुका है और ये रिसेसिव एलीली भी मिल चुका है. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल. उन डोमिनेंट इंडिविजुअल्स का फ्रीक्वेंसी निकालना है. मीन्स व्हाट, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस 2pq, इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है. वेरी सिंपल, पी स्क्वायर मीन्स व्हाट, 7 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर मीन्स 0.49 प्लस, और क्या पूछा है 2pq, 2 इंटू पी हाउ मच 0.7, q हाउ मच 0.3, दैट इज गोइंग टू बी 0.42, 0.49 plus 0.42 and it is about 0.91. So this is the frequency of individual having the dominant character. Okay, आपसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा है. अगर आपसे परसेंटेज पूछता तो डेफिनेटली ये कितना होता 91%, लेकिन आपसे वो नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है. तो दिस इज योर आंसर. ओके, आई होप ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप इजीली समझ पाए होंगे. एंड इसके बेसिस पे अगर आपने ये दो इक्वेशन समझ लिए अच्छे से, या आपके समझ में आ गया अच्छे से, तो आपसे किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा. So guys, that's enough for now. Hope you have really enjoyed this video and got your concept clear. And if you really like this video, please do like and share and subscribe my channel. And what's your next doubt? Please drop a message in the comment section. Definitely I will try to make a video on that topic also. Till then, just take care, stay home, stay safe.